पंजाब का सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। परवेज इलाही रात 12 बजे के बाद वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे। गवर्नर बलीगुर रहमान क्या कदम उठाएंगे। सबकी नजरें गवर्नर हाउस पर लग गई। स्पीकर ने गवर्नर की तलबी के बावजूद इजलास नहीं बुलाया। नून लीग का आज की तारीख में एतमाद का वोट न लेने पर परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का ऐलान। परवेज इलाही के चार्ज न छोड़ने पर आर्टिकल 245 के तहत फौज और रेंजर्स को बुलाने का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर भी गौर। फवाद चौधरी ने गवर्नर के इजलास बुलाने को गैर आईनी करार दे दिया। कहा कि कोई इजलास नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली सत्तैन खान ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। गवर्नर पंजाब को मिसकंडक्ट पर हटाने की दरख्वास्त। गवर्नर ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में एक प्रोक्लेमेशन जारी की और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। स्पीकर साहब ने उसको बिल्कुल सही तौर के ऊपर इंटरप्रेट किया और उन्होंने जो ये प्रोक्लेमेशन था गवर्नर का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे। किसी को गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाने देंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि वो असेंबलियां तोड़ने की तरफ बढ़े तो मुखालिफिन जूते छोड़कर भाग उठे। जमान पार्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि काफ लीग पार्लिमानी पार्टी के 10 अरकान ने चौधरी परवेज इलाही पर इजहार एतमाद किया है। पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग पर पैसा खर्च करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी जिसके बाद पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी। हमाद अजहर ने कहा कि जिसे स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं कोर्ट में चैलेंज कर दे। आईनी हुदूद क्रॉस करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। कल गवर्नर हाउस के सामने 5 बजे एहतजाज होगा। इमरान खान ऑनलाइन खिताब करेंगे। परवेज इलाही वज़ीर आला ना रहे तो पंजाब की पग किसके सर सजेगी। आसिफ जरदारी ने अपना वजन हमजा शहबाज के पलड़े में डाल दिया। हमजा का नाम तक मुजवजा नामों में नहीं था। कहा उनके लिए हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो जरदारी में कोई फर्क नहीं। हमजा शहबाज उनके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी से कम नहीं। नून लीग के अरकान ज्यादा हैं। पंजाब की वजारत आला मुस्लिम लीग नून का हक है। इससे पहले जो नाम वजारत आला के लिए सामने आए उनमें पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी और उस्मान महमूद, जबकि नून लीग से मलिक अहमद खान और अवैस लगारी दौड़ में शामिल थे। काफ लीग के तमाम अरकान का परवेज इलाही पर एतमाद। किसी भी फैसले का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। परवेज इलाही का इमरान खान का साथ देने का ऐलान। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास लाहौर में हुआ। परवेज इलाही ने कहा कि वो दिलो जान से इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान का साथ देते रहेंगे। पार्टी एलामी के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी परवेज इलाही की क़यादत में मुत्तहिद है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की सूरत में वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वोट देंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने दावा किया है कि परवेज इलाही को अब 187 अरकान की हिमायत हासिल है। पीटीआई के 177 अरकान कल परवेज इलाही की वज़ारत आला की हिमायत में गवर्नर हाउस के बाहर इकट्ठे होंगे। वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे मोनूस इलाही ने वज़ीर दाखिला राना सना को चैलेंज कर दिया। राना सना की जानिब से वज़ीर आला हाउस सील करने की खबर का हवाला देते हुए मोनूस इलाही ने लिखा, राना सनाउल्लाह साहब, मैं 8 क्लब CM हाउस पहुँच गया हूँ। आप कब आ रहे हैं सील करने। काफ लीग ने पीटीआई का साथ देने के बदले पंजाब में सूबाई असेंबली की 30 और कौमी असेंबली की 15 नशिस्तें मांग ली। रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की और कहा कि इस तादाद में रद्दोबदल हो सकता है। जुमे को पंजाब असेंबली टूटने के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि अगर तहरीक एतमाद और तहरीक अदम एतमाद ना आती तो असेंबली तोड़ दी जाती। अब पहले तहरीक के मामले तय होंगे, फिर असेंबली तोड़ने की बारी आएगी। पीटीआई की खवातीन अरकान पंजाब असेंबली का ऑफर्स मिलने का दावा। पैसों की महफूज मकाम पर मुंतकिल करने और अगले इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट की ऑफर की जा रही है। क्या करें। पीटीआई खवातीन अरकान पार्टी चेयरमैन इमरान खान के सामने फट पड़ी। इमरान खान ने जवाब दिया, पैसे ले लें, अपने पास रखें, पीटीआई के पार्टी नजरिए पर कायम रहें, इनकी ऑफर्स को एंजॉय करें। इमरान खान ने मोनूस इलाही की तारीफ की। कहा, मोनूस इलाही हमारे साथ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
स्पीकर साहब को थोड़ी सी गलतफहमी है। अगर कोई नहीं आता तो उस सूरत में चीफ मिनिस्टर साहब जो है सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर। दैट केस न्यू चीफ मिनिस्टर हैज टू बी इलेक्टेड। उनका ख्याल ये है कि अगर इजलास जारी रहेगा तो वो कभी गवर्नर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकेंगे। फिर तो इसका मतलब ये है कि कोई गवर्नर कभी किसी चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह ही नहीं सकेगा। आइन का जो आर्टिकल 130 है उसकी शेक 7 तो यही कहती है कि गवर्नर शैल समन द प्रोविंशियल असेंबली। आइन की अल्फाज हैं वो बड़े वाजे हैं, उसमें ये शर्त नहीं है कि अगर इजलास चल रहा होगा तो फिर गवर्नर नहीं बुला सकेगा। गलत फहमी है कि जुमे को तहरीक एतमाद पे कोई कार्रवाई होगी। मूव करने के बाद फिर 3 दिन के बाद कम से कम और 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा फिर वोटिंग की नौबत आएगी। ये कोर्ट में ही जाएगा मामला। स्पीकर इजलास नहीं बुलाते और परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। फिर एक नया वजीर आला मुंतखब किया जाएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। फिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि जब गवर्नर कहते तो वजीर आला पर एतमाद का वोट लेना लाजिम हो जाता है। बोले ये भी गलत फहमी है कि जुमे को तहरीक आदम एतमाद पर कार्रवाई होगी। आईनी और कानूनी माहिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर सूबाई असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो गवर्नर आइन के आर्टिकल 130 की शेक 7 के तहत एतमाद के वोट के लिए नया इजलास तलब कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। कामरान अली अफजल की जगह मोहम्मद अब्दुल्ला खान नसुम्बल नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुकर्रर। IG पंजाब फैसल शाहकार ने चार्ज छोड़ दिया। पंजाब हुकूमत ने एडिशनल IG गुलाम रसूल जाहिद को कायम मकाम IG का चार्ज दे दिया। PTI ने इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का अपना फैसला वापस ले लिया। रहनुमा PTI शरीफ फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास एक रोज मुलतवी करके उजरत में बुलाया है। हुकूमत की हिकमत अमली साजिशी ज़हनियत की अक्कास है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इजलास में पेश न होने का फैसला किया है। किस तरह जो हमारे दोस्त ममालिक से तोहफे मिले करोड़ों अरबों के, एक तोहफा तो घड़ी का है जो कि जिस पर खाना काबा को मॉडल बेच दिया उसको, और अब उनकी खातून अव्वल ने पता नहीं कितने अरबों रुपए के तोहफे जो तोशा खाना में आए नहीं वो बेच दिए। काश ये तोहफे बेचकर वो पैसा आपके हवाले किया तो मैं शाबाश देता इनको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत के मसाइल से निमट रही है। दोस्त मुल्कों से अरबों रुपए के तोहफे मिले, हम नामों से रिसालत और खाना काबा के लिए कट मरते हैं। पिछले वज़ीर आज़म ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेच दी। सऊदी तोहफा उनकी जागीर नहीं, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए तोहफा था। आसिफ जरदारी को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत एक दिन में 2 रेफरेंसेस में रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक सदर के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस और तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिए। नैब ने गुज़श्ता साल 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस दायर किया था। एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी पर तोशाखाने से महंगी गाड़ियाँ खिलाफ कवानीन लेने का इल्जाम है। हम फॉर सेल नहीं हैं। जब आप हमारा मोल नहीं लगा सकते हो तो फिर ब्लैकमेलिंग का घिनौना धंधा शुरू कर देते हैं। लोगों की टोटल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑडियो वीडियो लॉन्च करते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रफ जमशेद चीमा की इमरान खान की मुबैना ऑडियोज़ पर रद्द-ए-अमल। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली कहते हैं इमरान न्याजी पहले कहते थे फ़ोन टैपिंग अच्छी बात है, अब फ़ोन टैपिंग गलत है क्योंकि न्याजी की असलियत सामने आ रही है। इमरान खान की 3 मुबैना ऑडियोज़ सामने आई थी जिनमें गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ गुफ्तगू की जा रही है। बन्नू में पाक फौज का ऑपरेशन कामयाब, 25 दहशतगर्द हलाक, 7 ने हथियार डाल दिए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बताया CTD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। ज़ेरे तफ्तीश दहशतगर्दों में से एक ने CTD जवान का हथियार छीनकर फायरिंग की थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे, फरार की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन में पाक फौज के सूबेदार और 2 सिपाही शहीद हुए।
मगरबी सरहद से दहशतगर्दी की ताज़ा लहर को उभरने नहीं दिया जाएगा। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी भी दो टोक अंदाज से वाज़े कर दी। कहा किसी भी किस्म के जत्थे या दहशतगर्द गिरोह को पनपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ ने CTT कॉम्प्लेक्स बनू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने ज़ेरे इलाज अफसरान और जवानों की इयादत की और कुछ वक्त उनके साथ गुजारा। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जवानों की पेशा वराना सलाहियत और जज्बे को सराहा। दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मजमून कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। रियासत किसी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। वज़ीर आज़म की बनू में दहशतगर्दों की कार्रवाई की मजम्मत। कहा अमन व अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन विफाक इन मसाइल पर आंखें बंद नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर आरिफ अलवी की बनू में दहशतगर्दों की कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। कहा कामयाब ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतसलसल आज़म का इजहार है। अमेरिका का पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन की यकीन दहानी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ गुफ्तगू में दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने अमरीकी थिंक टैंक से खिताब में कहा कि आवाम की हिफाजत और सलामती के लिए शिद्दत पसंदी खुसूसन कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई पर सख्ती से कारबंद है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कलअदम TTP के मसले से निपटने के लिए जामे तरीक़े और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के ताउन की ज़रूरत है। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद कराने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। वज़ीर आला महमूद खान का शिकवा। कहा विफाकी हुकूमत लकीर की फ़कीर है। कोरोना सूरत हाल और तवानाई बहरान में कारोबार रात 8 बजे बंद कराने के फैसले KP हुकूमत ने किए थे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी बोले रात 8 बजे रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं, बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं। सारी काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है। इनकी अयाशियाँ खत्म करने की बजाय बोझ आवाम पर डाला जा रहा है, जो नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई बचत प्रोग्राम पर सूबों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। कहा गैर मामूली हालात में एकदम वक्त का तकाजा है। तवानाई बचत प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद से कीमती वसाइल की बचत होगी। तवानाई बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आम आदमी को रिलीफ, कीमती ज़र मुबादला के इन इक़दाम के नतीजे में बचत होगी। ताजिरों रेस्टोरेंट मालिकान ने तवानाई बचत इक़दाम मुस्तरद कर दिए। मुज़ाहमत का ऐलान। सदरौल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान, सदरौल सिटी ताजिर इत्तेहाद, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमती इक़दाम ताजिर दुश्मनी करार दे दिए। कहा तवानाई बहरान से ज़्यादा ज़रूरी मुआशी बहरान से निपटना है। सदरौल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी बोले साबिक हुकूमत ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तबाह की, मौजूदा हुकूमत दिवालिया करने लगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैरपुर और तालुका कोटजी में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। दौरे के मौके पर वज़ीर आला सिंध, गवर्नर, विफाकी वज़ीर शहरी रहमान, मुफ्ती असद महमूद समेत दीगर अहम शख्सियात भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के हुकाम को मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी निकालने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। कहा सर्दी की आमद की वजह से बहाली के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। NDMA सूबाई हुकूमतों और दीगर इदारों की सैलाब मुतासरा इलाकों में कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। बहाली का काम कौमी खिदमत है, कौमी खिदमत के जज्बे के साथ ही करनी होगी। ये DCO के साथ बात कर ले गए हैं, भाई हमारे पास टेंट नहीं है, राशन नहीं है, मंजियाँ नहीं हैं, सारे हमारे टूटे हुए हैं। बच्चों के लिए दवाई के लिए कुछ नहीं है, हमारे को कुछ दिया जाए। कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो बच्चों की दवाई हम लेके आए, हम सर्दी आ गई ऊपर। सूरत हाल हमारा खराब है बाबा। पानी था, पानी में डूब गए, कुछ नहीं मिला है। 4 माह बाद भी न छत मिली, न गर्म कपड़े मिले और न बीमारियों से बचाव की कोई दवाई मुयसर है। सिंध के जिला खैरपुर में सैलाब मुतासरीन की दुहाइयाँ। मेहरान हाईवे के किनारे कायम आरजी खैमा बस्तियों में मौजूद सैलाब मुतासरीन के लिए सर्द मौसम गुजारना मुश्किल। सर्द मौसम में बच्चे भी बीमार होने लगे। खैरपुर, नातन शाह, जोही, सेवन के बेशतर देहातों से अब तक पानी की निकासी ना की जा सकी। कई मकामात पर मुतादिद राबता सड़कों के कट भी बंद ना हो सके। काली मोरी पुल बैठ जाने से काजू के सैकड़ों देहात का जमीनी राबता खैरपुर नातन शाह से ताहाल मुनक़ता।
मतनाज़े ट्वीट केस में आज़म स्वाति की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई। स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद ने करार दिया कि आज़म स्वाति ने एक ही जुर्म 2 बार किया है, इसलिए ज़मानत खारिज की जाती है। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। डाकुओं ने कोरंगी नंबर 6 में मोबाइल और नकदी छीनने के दौरान 18 साल कयूम पर गोलियां बरसा दी। कराची पुलिस चीफ ने जवान साल कयूम के कत्ल पर SHO कोरंगी को मुअत्तल कर दिया। कोरंगी नंबर 5 में 2 रोज़ पहले डकैती के दौरान जख्मी होने वाला फैजान भी अस्पताल में दम तोड़ गया। रवा साल कराची में दन दनाते डाकुओं के हाथों कत्ल अफराद की तादाद 98 हो गई। वज़ीर आज़म ने नाजम सेठी को चेयरमैन PCB मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान। तकर्रुरी की राह में हायल कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए PCB का 2019 का आइन ख़त्म और 2014 का आइन बहाल किया जाएगा। अफगानिस्तान में ख़वातीन के आला तालीम पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे। अफगान ख़वातीन की हिमायत में मर्द भी आगे आ गए। नंगरहार यूनिवर्सिटी के मेडिकल फैकल्टी के तलबा का एहतजाजन इम्तहानात में बैठने से इनकार। कहा ख़वातीन के लिए जामियात दोबारा खोले जाने तक कोई इम्तहान नहीं देंगे। सूबा गज़नी में यूनिवर्सिटी के बाहर तालिबात का मुजाहरा। अफगान तालिबात का कहना है कि लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का फैसला इस्लाम के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर लोगों का अफगान तालिबात से इजहार यकजहती। ट्विटर पर #LetHerLearn टॉप ट्रेंड बन गया। शहरियों ने अफगान तालिबात की हिमायत में पोस्ट्स लगाई और मुतालबा किया कि ख़वातीन पर आला तालीम के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की अफगानिस्तान में ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी की मजम्मत। पाकिस्तान और कतर का अफगान तालिबान से फैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान तालिबान के फैसले से मायूसी हुई। मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। कतर का अफगानिस्तान से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। अमरीका का कहना है कि ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करने तक तालिबान बैनुल-अक़वामी बरादरी का हिस्सा बनने की तवक्को न रखें। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने तालिबान ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी को शर्मनाक इक़दाम करार दे दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाबंदी को अफगान ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ महदूद करने की पॉलिसीज़ का तसलसल करार देते हुए शर्मनाक करार दिया। बीजिंग समेत चीन के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए। अमवात बढ़ने से शमशान घाटों पर एक के बाद दूसरा मुर्दा लाया जाने लगा। मुसलसल लॉकडाउन एकदम हटाए जाने के सबब लोगों में वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त में कमी अहम वजह करार। भारत का कोरोना वायरस से निपटने के लिए निगरानी का अमल तेज करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर सेहत का तमाम रियासतों को कोरोना मुस्बत केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का हुक्म। भारत में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 129 केसेस और एक शख्स हलाक हुआ था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वाइट वॉश के बावजूद टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की तरक्की। तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के इवानुस लाबुशेन पहले नंबर पर बरकरार। हम वतन स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पहले, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन दूसरे और जनूबी अफ्रीका के रबादा तीसरे नंबर पर। अंडे का फंडा अब नहीं रहा। मेसी के फुटबॉल वर्ल्ड कप ने अंडे को पछाड़ दिया। 4 साल तक इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक्स के साथ राज करने वाले अंडे का रिकॉर्ड मेसी के फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने की पोस्ट ने तोड़ दिया। मेसी की पोस्ट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली पोस्ट बन गई। पोस्ट को अब तक 7.25 करोड़ से ज़ायद बार लाइक किया जा चुका है। सदाबहार गीत अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद से शोहरत हासिल करने वाली मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम इंतकाल कर गई। बिल्किस खानम मरहूम सत्ता नवाज उस्ताद रईस खान की अहलिया थी। मारूफ अदाकारा माहिरा खान को सालगिरह मुबारक। माहिरा खान ने सरहद पार भी फिल्म्स में अदाकारी करके शोहरत कमाई। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दराड़ अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल में क्या शहीद की निदामत तरह के साथ ज़्यादतियों का कफारा कर पाएगी, जानने के लिए देखिए दराड़ की आखिरी किस्त जो पेश की जाएगी जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।